अध्याय 2। लगाव और प्रेम। प्रेम आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ किसी का साथ है, या वह एहसास जहां इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करता है? कभी कभी प्रेम रोटी से बड़ा होता है, जरूरतों से बड़ा होता है, तर्क से बड़ा होता है। और इस सत्य को इंसानों से पहले कुछ छोटे बंदरों ने समझाया था। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बंदर का बच्चा है, डरा हुआ, मासूम, अपनी मां से चिपक कर रहने वाला। अचानक उसकी मां उससे दूर कर दी जाती है। अब उसके सामने दो माएं रखी जाती हैं। पहली मां लोहे के तारों से बनी हुई है, वह दूध देती है, भूख मिटाती है। दूसरी मां मुलायम कपड़े की बनी हुई है, वो खाना नहीं देती, लेकिन उसके पास गर्माहट है, सुकून है, अपनापन है। अब सवाल ये था कि बच्चा किसके पास जाएगा, जिसके पास खाना है या जिसके पास आराम और प्यार का एहसास है? और आश्चर्य की बात यह थी कि लगभग हर बच्चा उस मुलायम कपड़े वाली मां से जाकर चिपक गया। यह प्रयोग 1950 के दशक में हैरी हार्लो ने किया था। उन्होंने दुनिया को एक गहरी बात समझाई। इंसान केवल भोजन से नहीं जीता, इंसान भावनात्मक सुरक्षा से जीता है। एक गर्म स्पर्श, एक भरोसेमंद उपस्थिति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जाकर दिल शांत हो जाए, यही असली लगाव है। बाद में जॉन बॉल्बी ने इसी विचार को आगे बढ़ाया और बताया कि बचपन में मिले भावनात्मक संबंध ही आगे चलकर इंसान के पूरे व्यक्तित्व और रिश्तों की नींव बनते हैं। मेरे शिक्षण जीवन में भी एक घटना हुई जिसने मुझे ये बात गहराई से महसूस कराई। एक दिन मेरी कक्षा में पढ़ने वाली छठी कक्षा की एक बच्ची अचानक बहुत परेशान दिख रही थी। चेहरे पर डर था, आंखों में बेचैनी थी। मैंने उससे कहा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो जाकर आराम कर लो। लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं सर, मैं यहां बहुत आराम महसूस करती हूं। अगर मदद करनी है तो बस मेरी सीट बदल दीजिए, मैं आपकी क्लास में ही रहना चाहती हूं। उस पल मुझे लगा जैसे वो बच्ची कुछ और नहीं, सिर्फ भावनात्मक सुरक्षा मांग रही थी। उसे आराम नहीं चाहिए था, उसे अपनापन चाहिए था। मैंने उसकी सीट अपने पास कर दी, और सच कहूं, उसके चेहरे पर जो शांति आई, उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। उस दिन मुझे समझ आया, कई बार इंसान किसी जगह से इसलिए नहीं जुड़ता क्योंकि वो जगह शानदार होती है, क्योंकि वहां उसे भावनात्मक सुरक्षा मिलती है। एक क्लासरूम, एक कुर्सी, एक शिक्षक, या सिर्फ किसी का पास होना, कभी कभी यही किसी इंसान का सेफ प्लेस बन जाता है। प्रेम भी कुछ ऐसा ही है। ये केवल साथ रहने का नाम नहीं है, ये उस एहसास का नाम है जहां इंसान टूटकर भी खुद को सुरक्षित महसूस करे। प्रेम एक ऐसी दवा की तरह है जो हर दर्द ठीक करने का दावा करती है, लेकिन कई बार नई परेशानियां भी पैदा कर देती है। जैसे किसी रिश्ते को बचाने के लिए रोमांटिक डिनर प्लान करना और अंत में पास्ता जल जाना, स्मोक अलार्म बजना और खाना ऑनलाइन ऑर्डर करना। लेकिन फिर भी उस पूरी अव्यवस्था में भी एक खूबसूरती होती है, क्योंकि प्रेम परफेक्शन नहीं है। प्रेम वो है जहां दो लोग अपनी कमियों के साथ भी एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। 1987 में सिंडी हजान और फिलिप शावर ने बताया कि इंसानों के रिश्तों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के इमोशनल अटैचमेंट होते हैं। पहला, सिक्योर अटैचमेंट। ऐसे लोग प्रेम में सुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें हर समय डर नहीं रहता कि रिश्ता टूट जाएगा। वे प्यार भी करते हैं और स्वतंत्रता भी देते हैं। दूसरा, एंग्शियस अटैचमेंट। ऐसे लोग हर छोटी चीज में खोने का डर महसूस करते हैं। एक देर से आया मैसेज, एक बदला हुआ टोन उन्हें बेचैन कर देता है। वे प्रेम नहीं, निश्चितता ढूंढते हैं। तीसरा, अवॉइडेंट अटैचमेंट। ऐसे लोग प्रेम चाहते तो हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से बहुत करीब आने से डरते हैं। उन्हें इंटिमेसी घुटन जैसी लगती है। यहीं से रिश्तों में 2 प्रकार के लगाव जन्म लेते हैं, सकारात्मक लगाव और नकारात्मक लगाव। सकारात्मक लगाव वो है जहां दोनों लोग बराबर प्रयास करते हैं, दोनों एक दूसरे को महत्व देते हैं, दोनों एक दूसरे की इमोशनल नीड समझते हैं। लेकिन नकारात्मक लगाव वो होता है जहां एक इंसान पूरी ताकत से रिश्ता बचा रहा होता है और दूसरा केवल औपचारिक मौजूदगी निभा रहा होता है। एक मैसेज पर खुशी मिलती है, एक कॉल पर उम्मीद जागती है, और धीरे धीरे इंसान इमोशनल डिपेंडेंसी का शिकार हो जाता है। मैं इसे आर्टिस्ट्स डायलेमा कहता हूं, क्योंकि प्रेम वास्तव में एक कला है, और प्रेम करने वाला एक कलाकार, वो अपने रिश्ते की कैनवस पर लगातार रंग भरता रहता है। लंबे मैसेजेस, बार बार माफी, त्याग, इंतजार। लेकिन जब सामने वाला उस कला की कद्र ही न करे,
तो हर कोशिश दर्द बन जाती है। एक तरफा प्रेम धीरे धीरे इंसान को इमोशनली थका देता है। सच्चा प्रेम वही है जहां दोनों लोग एक ही कैनवस पर साथ रंग भरें, जहां सिर्फ एक इंसान रिश्ता ढोता न रहे। अगर आप नेगेटिव इमोशनल अटैचमेंट में फंसे हैं तो सबसे पहले खुद से ईमानदारी से सवाल पूछिए, क्या ये रिश्ता आपको शांति दे रहा है या सिर्फ उम्मीद? सीमाएं बनाइए, अपने आत्मसम्मान को याद रखिए, क्योंकि प्रेम में खुद को खो देना प्रेम नहीं होता, और कई बार छोड़ देना हारना नहीं होता, बल्कि खुद को बचा लेना होता है। हमारा शरीर जैसे हर जरूरत के अनुसार प्रतिक्रिया देता है, ठंड में कांपता है, थकान में जम्हाई लेता है, खतरे में एड्रेनलिन बढ़ाता है, वैसे ही प्रेम भी इमोशनल नीड्स के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जब कोई उदास होता है तो दूसरा इंसान उसे संभालने की कोशिश करता है। यही प्रेम का इमोशनल रिस्पॉन्स सिस्टम है। साइकोलॉजी इसे क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड कहती है। आपका साथी उदास दिखता है, ये क्यू है, आपके अंदर उसे ठीक करने की इच्छा पैदा होती है। यह क्रेविंग है, आप उसे समझाते हैं, गले लगाते हैं। ये रिस्पॉन्स है, और जब वो मुस्कुरा देता है वो रिवॉर्ड है। इसी तरह धीरे धीरे रिश्ते गहरे होते जाते हैं। सीधी भाषा में कहें तो प्रेम इमोशनल स्नैक्स की एक एंडलेस सीरीज है। कोई उदास हुआ, आपने हक दे दिया, उन्होंने मुस्कुरा दिया, और दोनों खुद को इमोशनल सुपरहीरो समझने लगे। लेकिन आजकल रिश्तों में एक नई समस्या आ गई है, आउटसोर्सिंग ऑफ लव। लोग अपने रिश्तों की बातें दोस्तों, स्क्रीनशॉट्स, सोशल मीडिया, स्टेटस और तीसरे लोगों के जरिए सुलझाने लगे हैं, जबकि असली प्रेम में मिडिलमैन नहीं होता। रोलो मे का मानना था कि प्रेम डायरेक्ट इमोशनल एंगेजमेंट मांगता है। सच्चा प्रेम साहस चाहता है, सीधी बातचीत चाहता है। रांझना जैसी फिल्मों में भी हम देखते हैं कि जब इंसान अपने प्रेम को सीधे व्यक्त नहीं करता, तब भावनाएं उलझन और नाटक में बदलने लगती हैं। क्योंकि प्रेम डेलीगेशन नहीं सहता, प्रेम प्रेजेंस मांगता है। प्रेम केवल किसी को पाने का नाम नहीं है। प्रेम वो जगह है जहां इंसान अपने डर उतार सके, जहां साइलेंस भी समझी जाए, जहां एक बदली हुई सीट, एक छोटा सा हग या सिर्फ किसी का पास बैठना पूरी दुनिया से ज्यादा सुकून दे सके। क्योंकि अंत में प्रेम एक कला है, और प्रेम करने वाला एक कलाकार।